नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दैनिक करंट अफेयर्स की 3 मार्च 2025 की आज की क्लास में। आज आप लोगों के सामने हम हाजिर हुए हैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। इतने दिन आप लोगों को प्रत्यक्ष डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन आप लोगों को वो भी कंटेंट जो वो बेहतरीन देने का मैंने प्रयास किया था। चलिए, तो आज की करंट अफेयर्स की हम लोग बातचीत करेंगे। मैं आपको आज नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो बातचीत है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। बेहतर आप लोगों के साथ जो प्रयास किया जा रहा है, तो अब मैं रेगुलर 1 या 2 क्लास ऐसे डालने का प्रयास करूंगा आप लोगों के समक्ष। ठीक है, बाकी समय के अभाव में जो है वो डिजिटल बोर्ड पर पॉसिबल नहीं होती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ऐसे भी क्लास उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग विश्व और राजस्थान की बात नहीं करेंगे। भारत और विश्व से संबंधित जो करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण बातचीत है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर जो आया है वो है, प्रतिवर्ष 3 मार्च जो है, 3 मार्च को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है, ये आपको बताना है। प्रतिवर्ष 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 3 मार्च का जो दिन है वो सब लोग जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये विश्व वन्य दिवस जो है, वर्ल्ड लाइफ डे जो है, वो क्या किया जाता है? 3 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर बातचीत करें तो 7 अप्रैल को एक दिन आता है। कौन सा दिन? 7 अप्रैल को। ठीक है, जिस दिन डब्ल्यूएचओ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि कौन सा दिवस इस दिन मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, एक तो आप 21 तारीख और एक आप 22 तारीख जरूर ध्यान रखिएगा। एक 21 मार्च है, एक 22 मई है। ठीक है, और मार्च के बाद में 22 अप्रैल भी है। 22 क्या है? अप्रैल भी है, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद में 22 मई, उसके बाद में 5 जून जो डे है वो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोगों को ये सब दिन जो है वो याद हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आती। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? 22 मई को कौन सा दिवस आता है? ठीक है, एक दिन है जिस दिन जल जो है वो धरती पर आएगा। जल, पृथ्वी और जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता, और इसके साथ है पर्यावरण। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। विश्व जल दिवस कब आता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब आता है? और विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? तो ये सारे दिवस जो हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो प्रतिवर्ष 3 मार्च को जो डे मनाया जाता है, 3 मार्च को, तो आपको पता चल गया 3 मार्च को हम कौन सा डे मनाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी डिटेल्स में कुछ बातें जो है वो कही गई है, उनके बारे में भी सुन लेते हैं। यहाँ पर विश्व वन्य जीव जो दिवस है वो मनाया जाता है इस दिन, यानी 3 मार्च को। और वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 2013 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया जा रहा है? मनाया जा रहा है। ये यूएन है। यूएन के बारे में आप लोग सब जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है, इसका अमेरिका में क्या है? मुख्यालय है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है कुछ समय तक शीत युद्ध का दौर चला, लेकिन 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ऐसा आपको याद रख लेना है। और यूएनओ के प्रमुख अंगों में अगर बातचीत करें तो इसका एक तो सचिवालय होता है। क्या होता है? सचिवालय होता है। एक इसकी महासभा होती है, महासभा। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, महासभा के साथ में सुरक्षा परिषद है, जिसका स्थायी सदस्य भारत बनने के लिए लगातार क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। सुरक्षा परिषद है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी इसके अंतर्गत जो है वो आती है। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसने वन्य जीव दिवस 2013 से जो है वो इसी दिन यानी 3 मार्च को मनाए जाने की क्या कर रखी है? घोषणा कर रखी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो है, S&P
ठीक है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा बैंक जो है वो शीर्ष पर है। यहाँ सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग बैंकों से संबंधित जो है वो बातचीत की गई है। तो यहाँ ध्यान रखना, एक बैंक है जिसका नाम है यस बैंक। कौन सा बैंक है साहब? यस बैंक है। इस यस बैंक ने रैंकिंग में जो है वो शीर्ष स्थान क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ये एचडीएफसी बैंक है, यस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है और एसबीआई बैंक। एसबीआई जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्या है जी? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, यानी पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। ये तीनों के तीनों जो बैंक हैं वो क्या है? प्राइवेट बैंक है। ये तीनों के तीनों क्या है? निजी बैंकों की श्रेणी में आते हैं, निजी बैंक। ठीक है। और निजी बैंकों में अगर बातचीत की जाए तो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी वर्तमान में बहुत पॉपुलर बैंक है, यानी यस बैंक जो है वो भी आ चुका। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी है, तो इसमें सही आंसर आपका कौन सा होगा? यस बैंक है। आपको आरबीआई के पता होंगे, ये सब बैंक जो है वो आरबीआई के रूल्स के तहत क्या किए जाते हैं? संचालित किए जाते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल को इसकी स्थापना 1939 में या 1935 में कब की गई थी। ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, इन्हीं आरबीआई के रूल्स जो हैं इसी के तहत इनका क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। इंदिरा गांधी जी के समय 14 बैंकों का क्या किया गया था? 14 बैंकों का, जो पब्लिक बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, उन 14 बैंकों का क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इंदिरा जी के द्वारा क्या कर दिया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चलिए जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। यस बैंक है और S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंक 2025 में यस बैंक शीर्ष पर है। यह रैंकिंग कंपनियों की स्थिरता और पर्यावरणीय प्रदर्शन जो है, इन्वायरमेंटल जो उनकी कंडीशंस है, उनको प्रदर्शित करते हुए ये तैयार किया जाता है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने है। मैं जब तक देख लेता हूँ वीडियो सही चल रहा है आप लोगों के लिए। जी हाँ, एकदम मस्त चल रहा है। तो जरा बता दीजिए आप। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस विषय पर रील प्रतियोगिता जो है शुरू की? वैसे तो रील प्रतियोगिता दिन भर चलती रहती है, लोग रील्स के मामले में कहीं कम नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जो सरकार है इसने किस विषय पर रील जो है उसकी एक प्रतियोगिता शुरू की है कि जो इस विषय पर रील बनाएगा उसको क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर विषय है जिस पर रील प्रतियोगिता की क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस विषय पर रील जो प्रतियोगिता है इसका आगाज किया है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। ये इंदौर शहर लगातार जो है स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है वो क्या करता जा रहा है? प्राप्त करता जा रहा है। इसके बाद में एक शहर है गुजरात का जिसका नाम है सूरत है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्वच्छता को लेकर क्या की गई है? दोबारा से रैंकिंग जारी की जाएगी। अब 2025 के वर्ष के लिए जो है वो शुरू होगी। अलग अलग शहर अपने आप को प्रथम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर स्वच्छता को लेकर रील बनाने की शुरुआत मध्य प्रदेश ने कर दी है। मध्य प्रदेश की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना, भोपाल यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ के बड़े शहरों की अगर बातचीत की जाए तो ग्वालियर यहाँ का एक बड़ा शहर है। इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर जो है वो होलकर जो है ना, उनका प्रमुख स्थान ग्वालियर, इंदौर। ठीक है, ये इंदौर भी ध्यान रखना। सिंधियाओं से संबंधित एक जगह सिंधियाओं से संबंधित है, एक जगह किससे संबंधित है? होलकर से संबंधित है। ये भी अच्छा है। इसके अलावा इसे टाइगर स्टेट के रूप में जानते हैं। और टाइगर अगर नेशनल पार्क की या टाइगर जो रिजर्व उनकी बातचीत की जाए तो यहाँ पर कान्हा है, इसके अलावा पेंच है, और इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क है। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये सब कहाँ पर है? एमपी में। एमपी में मोहन यादव जी जो हैं वो यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। मोहन यादव जो हैं वो यहाँ के क्या है जी? चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, कृषि से संबंधित नहीं, शिक्षा से संबंधित भी नहीं। रील किस विषय पर बनाई जाएगी? स्वच्छता पर रील बनाई जाएगी, और जो सबसे अच्छी रील बनाएगा उसको क्या दिया जाएगा? पुरस्कार भी दिया जाएगा। चलिए जरा अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्वच्छता है। स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की गई है। यह प्रतियोगिता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या की जाएगी? आयोजित की जाएगी। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केप गिद्ध को कितने वर्षों के बाद क्या किया गया? देखा गया है। ये गिद्ध की एक प्रजाति है, केप गिद्ध है ये। इस गिद्ध को कितने वर्षों के बाद हाल ही में देखा गया है? ये लुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, लुप्त प्राय प्रजाति है। और इसको क्या किया गया? अभी हाल ही में 30 वर्षों के अंतराल के बाद क्या किया गया? अभी हाल ही में देखा गया है।
ठीक है, और कौन से अफ्रीकी देशों में इसे क्या किया गया है, अफ्रीकी देशों में इसे क्या किया गया है, देखा गया है। तो केप गिद्ध जो है इसको अभी हाल ही में 30 वर्षों बाद क्या किया गया, पुनः जो है वो देखा गया है। यहाँ पर आपके सामने सवाल की डिटेल में दे रखा है, केप गिद्ध को 30 वर्षों के पश्चात दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में क्या किया गया है, देखा गया है। तो अफ्रीकी देशों में पूर्वी जो केप है वहां पर इसको देखा गया है। ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो आपको पता होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो उसके सेमीफाइनल में मुकाबला किससे होगा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का होगा, और इसके अलावा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला जो है वो होगा। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल है, फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा है। फरवरी 2025 तक भारत ने जीएसटी जो संग्रह है, जीएसटी भारत में एक कानून बन गया, आपको पता होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स इसको कहते हैं। इसका संग्रह फरवरी तक जो है वो 1.84 लाख करोड़ रुपए अब तक हो गया है। इतना करोड़ रुपए तक का भारत का जीएसटी जो है वो हो चुका है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है, 1.84 लाख करोड़ है। अभी देश के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा देश के युवाओं से की है, क्या की है वो भी सुन लो, एक सवाल बनेगा आपके लिए। यहाँ पर जो ऑयल हम लोग खाते हैं उस ऑयल की वजह से लोगों में मोटापा बढ़ने की शिकायत हो रही है, बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। इससे बचने के लिए जो 19 वर्ष तक के युवा हैं उनमें ये ज्यादा कंडीशन जो फिलहाल पाई जा रही है, इस वजह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि घरों में खपत होने वाला जो तेल है उसमें 10% तक की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जानी चाहिए। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने जो खाद्य तेल है उनमें कितने प्रतिशत तक की कमी करने के लिए जो है वो देश के नागरिकों से आह्वान किया है। तो 10% जो है वो वार्षिक रूप से उसकी खपत में क्या कर दी जानी चाहिए, कमी करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े उससे पहले देखिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह फरवरी में हुआ है। फरवरी 2025 में भारत का जो जीएसटी संग्रह वो 9.1% बढ़कर अब 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, भारत में 1 जुलाई 2017 से इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। जीएसटी जो है वो कानून हुआ और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 से इस जीएसटी को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या हाल ही में किस दिवस को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में क्या किया गया, मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस जो है वो अभी हाल ही में 1 मार्च को क्या किया गया, मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया गया। ठीक है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया और 3 मार्च को अभी अभी आपको बता दिया कौन सा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। किसी में कोई भेदभाव नहीं हो, समानता स्थापित हो, इसको लेकर के यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही सवाल का जवाब है 1 मार्च को। चलिए यहाँ 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। समाज में व्याप्त जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। सच बताऊं तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास सप्ताह में सिर्फ 3 दिन जो है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। सप्ताह भर में उसकी बातें कवर हो जाती है, रोज न्यूज़पेपर में छोटी छोटी बातें आती है उनको भी देख लेना चाहिए। रोजाना 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स जो है उसकी क्लास देखने में खराब नहीं करें। 10 मिनट की आपको सूजस ई बुलेटिन की क्लास डालता हूँ और 15-20 मिनट की मैं ये क्लास डालता हूँ, आपके लिए पर्याप्त है। किसी दिन नहीं भी आए तो तबाही नहीं मचानी। देखो मजबूरन कई लोगों को रेगुलर क्लास बनानी पड़ती है क्योंकि सॉरी सॉरी बच्चों की मजबूरी रहती है, बच्चे रोज सर क्लास 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 ऐसे करते हैं, तो इस वजह से लोगों को बनानी पड़ती है। लेकिन परीक्षा अगर आपको पास करनी है, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो सच बता रहा हूं, आप हमेशा दबाव नहीं डालिएगा किसी पर क्लास के लिए, लेकिन जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कम समय में उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा गहराई में इसमें जाने की जरूरत रहती नहीं है। अभी मैं जो अभी लाइब्रेरियन का ताजा पेपर हुआ था वो, और इसके बाद में आपका आरएस का पेपर हुआ था, उन दोनों पेपर पर अपन बातचीत करेंगे। आपको उसके सॉल्यूशन भी मैं बताने वाला हूं। तो उन पेपर्स के सवालों को जरूर देखिए, उससे आपको आइडिया होगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक गंभीर विद्यार्थी, गंभीर का मतलब ये नहीं है कि एकदम चुपचाप होकर बैठो, गंभीर का मतलब है तैयारी के लिए सजग विद्यार्थी हो या नहीं हो। समझ गए, अंदर आपके तैयारी को लेकर बहुत गंभीरता है या नहीं है। अगर गंभीर हो तो तैयारी अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज करिएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को कितना ऋण अभी हाल ही में दिया है। हालांकि देखिए ये सवाल मैंने बना दिया है,
लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसने अभी हाल ही में 33.4 करोड़ डॉलर का जो ऋण है वो निम्न में से किस देश को दिया? तो आपको याद रखना है श्रीलंका को दिया। तो यहाँ पर एक चीज लिखी है आईएमएफ, इस पर सवाल ज्यादातर पूछा जा सकता है। आईएमएफ जो है वाशिंगटन डीसी में, कहां पर? वाशिंगटन डीसी के अंदर, यहां पर इसका क्या है जी? मुख्यालय। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय है। आईएमएफ जो है वो क्या करता है? ऋण देने का कार्य करता है। एक तो है आईएमएफ और एक है विश्व बैंक। ये दोनों जो है इनकी स्थापना ब्रेटन वुड, ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में पूछा हुआ सवाल है फर्स्ट ग्रेड में। ब्रेटन वुड जो सम्मेलन है इसके तहत इन दोनों की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो इसलिए इन दोनों को यानी आईएमएफ को और डब्ल्यूबी को यानी वर्ल्ड बैंक को, इनको क्या कहा जाता है? दोनों को ब्रेटन वुड जुड़वा भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड जुड़वा भी कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 33.4 करोड़ डॉलर जो है इसका ऋण दिया है अभी हाल ही में। इतने अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है वो किसको दिया है? आईएमएफ ने श्रीलंका को अभी हाल ही में दिया है। श्रीलंका में सर्वाधिक जो सिंहली समुदाय है वो रहता है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। एक वहां पर तमिल समुदाय भी रहता है, तमिल समुदाय भी रहता है। सिंहली कहते हैं कि श्रीलंका हमारा है, तमिल कहते हैं कि हमारा है। इन दोनों के बीच में हमेशा ये झगड़ा रहता है। यह ऋण श्रीलंका की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? दिया गया है। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब देश किसी भी जगह से ऋण लेने से चूक नहीं रहे हैं। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? अभी हाल ही में इनमें से एक हस्ती ऐसी है जिनकी अभी हाल ही में क्या की गई थी? पुण्यतिथि मनाई गई थी। पुण्य तिथि जो है वो मनाई गई थी। इसके अलावा इनका योगदान भारत के संविधान के निर्माण में भी रहा है। संविधान निर्माण में भी इनकी क्या रही है? भूमिका रही है। इसके अलावा संविधान सभा जो थी, संविधान निर्माण में भूमिका है, इसका मतलब संविधान सभा में भी उनकी भूमिका रही होगी। तो यहाँ पर सही जवाब है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, आप लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो किसी राज्य की पहली राज्यपाल के तौर पर भी इन्हें क्या किया गया? देखा गया। और इन्होंने राज्यपाल का जो पद है इसको सोने के पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद जो है तोते के समान भी बताया था, ऐसा आपको पता होगा। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि राज्यपाल का जो पद होता है आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाला पद है, बस इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं है। तो भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू को जाना जाता है, जिनका भारत के संविधान के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। अभी हाल ही में इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 76वीं पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई। अगला सवाल है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफिकल जो सर्वेक्षण है उसके बारे में कहा है इसका 175वां स्थापना दिवस जो है वो कहां मनाया जाएगा? अभी हाल ही में आज ही मनाया जा रहा है इसका, यानी 3 मार्च को इसका स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का 175वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कहां पर? दिल्ली में नहीं, कहां पर है? कोलकाता के अंदर मनाया जा रहा है। कोलकाता कहां पर है जी? बंगाल के अंदर है। और बंगाल वो जगह है जो आज ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने से ही, अंग्रेजों के जमाने से भी पॉपुलर है और इसके पहले मुगल काल से भी क्या है, यानी सल्तनत काल में भी बंगाल का बड़ा महत्व था। कोलकाता है और बंगाल जो है यहाँ पर ममता दीदी को आप लोग सब जानते ही होंगे, बंगाल की राजधानी जो है वो कलकत्ता है। और मैंने कल परसों आपको बताया था कि बंगाल का जो है वो विभाजन हुआ और बाद में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना गया और बाद में वो बांग्लादेश बन गया। मुंबई जो है यहाँ पर आरबीआई का क्या है जी? मुख्यालय और देश की आर्थिक राजधानी भी है चेन्नई। और चलो तो यहाँ पर कोलकाता समझ आ गया होगा आपको, कोलकाता। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण 175वां स्थापना दिवस कोलकाता में मनाया जाएगा। और इस जीएसआई भारतीय भू सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो किया है, ये बताना है। डीआरडीओ क्या है जी? डीआरडीओ भारत का रक्षा क्षेत्र में काम करने वाला एक श्रेष्ठ संस्थान है जिसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है?
न्यू दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और भारत का जो रक्षा विभाग है उसके अंतर्गत ये काम करता है। किसके अंतर्गत? रक्षा विभाग के अंतर्गत। और रक्षा विभाग के जो प्रमुख हैं वो कौन है जी? आज की तारीख में राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जो है वो है। और ये कहां से आते हैं जी? लखनऊ से सांसद हैं। लखनऊ जो है वो कहां पर है जी? ये है यूपी में। और यूपी में अभी क्या संपन्न हुआ है सर? यहाँ पर अभी हाल ही में महाकुंभ का जो है वो आयोजन किया गया। अगला कुंभ कहाँ होगा सर? अगला कुंभ जो है वो नासिक महाराष्ट्र में होगा। कहां पर? नासिक के अंदर होगा। और नासिक कहाँ है सर? ये है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर अभी भारतीय नौसेना जो है इसने और डीआरडीओ ने मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन सी है? नौसेना एंटी शिप मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। अग्नि नहीं है, पृथ्वी नहीं है और ब्रह्मोस भी नहीं है। यहां पर आपको पता होगा मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। अभी हाल ही में वायुसेना द्वारा राजस्थान के जोधपुर में, कहां पर? राजस्थान के जोधपुर के अंदर, जोधपुर में कौन सा अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया? कौन सा युद्धाभ्यास? उसका नाम बताना है। कौन सा युद्धाभ्यास है जिसका राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा क्या किया गया? आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ है भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने में भी क्या है? सक्षम है। 19वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, 9वां है, 19वां नहीं है, 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यहां पर ओडिशा के अंदर इसका आयोजन किया गया। कहां पर? ओडिशा के अंदर। ओडिशा जो है वो आपको पता है वर्तमान में यहाँ पर जो है वो बीजेपी पार्टी की क्या बनी है जी? सरकार बनी है। पहले हालांकि ओडिशा में भी किसकी थी? बीजू जनता दल की सरकार थी। ठीक है। गुजरात में अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है, सोमनाथ जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, इस सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है जिसको जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। आपको गजनी के बारे में सब मालूम होगा। और बाद में इसे सोमनाथ मंदिर को क्या खड़ा कर दिया गया? पुनः जीर्णोद्धार जो है वो इसका किया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक, कर्नाटक वो है जहां पर कॉफी का जो उत्पादन है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो चलिए महाराष्ट्र के नासिक में अगला कुंभ जो है वो क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर? ओडिशा में। ओडिशा एक तटीय राज्य है भारत का। और 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य, और 9वां जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी है? तो 8.54 लाख करोड़ रुपए जो है वो इतनी बिहार की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बिहार जो है यहाँ की राजधानी क्या है जी? पटना है। वर्तमान में नीतीश कुमार जी यहाँ के क्या है? सीएम है। लेकिन अभी उठापटक वहां पर जारी है। और आपको पता होगा यहाँ पर नए चुनाव जो है, नए चुनाव का ऐलान होने वाला है। क्या है? नए चुनाव का ऐलान होने वाला है। बिहार के अंदर जो है वो मखाना बोर्ड, कौन सा बोर्ड? मखाना जो बोर्ड है, इस मखाना बोर्ड का क्या किया जाएगा साहब? गठन किया जाएगा। कहां पर सर? ये बिहार के अंदर मखाना बोर्ड का गठन। और बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई है तो वो राज्य कौन सा है? आपका बिहार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 8.54 लाख करोड़ बिहार की जो 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो इतने करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये राज्य की आर्थिक विकास दर को क्या करता है? दर्शाता है। तो ये सारी बातें थी। आप सब ने ये क्लास अटेंड की है, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के लिए इसी प्रकार की क्लास आती रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत ही मैं हालांकि आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे जो आपसे बहुत कम संभावना है पूछे जाने की, उस पर भी चर्चा हो जाती है बीच बीच में। तो चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है मुझे जरूर अवगत कराइए। रोज रोज पूछने के बावजूद भी अधिकांश लोग बताते नहीं है, कमेंट नहीं करते हैं, क्लास तो देख लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है कि पता नहीं अगर मैं कमेंट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन बताना चाहिए, इससे मुझे ये एहसास होता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं, आप लोगों को उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं। अगर फायदा नहीं होता है तो मेरी मेहनत करना बेकार है और कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि मैं मेरे लिए तो ये क्लास जो है वो आप लोगों को उपलब्ध करवा नहीं रहा हूँ। आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट पर आप लोगों के लिए शुरू की गई है। जरूर बताइए, कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी हेल्प मेरी तरफ से अच्छा करने का प्रयास होगा वो जरूर किया जाएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।